अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। और एशिया कप जो कि एक कंट्रोवर्सी, एक तनाजे बन के रह चुका है, और तनाजे ये बन के रहा मैच रेफरी की जानिब से, एंडी क्राफ्ट की जानिब से, जिन्होंने दोनों टीमों के कप्तान को मुसाफा करने से मना किया। उसके बाद हमने देखा कि जो मोहसिन नकवी हैं, चेयरमैन पीसीबी, उनका बड़ा सख्त मौके पर रद्द अमल सामने आया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, बहरहाल नजम सेठी की और मोहसिन नकवी की भी तवील मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जिसके बाद जो है वो फैसला सामने आया और मुस्बत पेशरफ्त हुई और पीसीबी ने उसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि यूएई जो है वो टॉस जीत चुकी है और मैच का आगाज हो चुका है। अच्छा, पूरे मामले में चूंकि वी ऑल नो कि एक बड़ा पुतराजे मामला बना रहा रेफरी एंडी क्राफ्ट के हवाले से, अब जो खबर आई है सामने वो ये है कि उन्होंने अब पूरी सूरत हाल के ऊपर माजरत कर ली है और पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से एंडी क्राफ्ट ने माजरत की है। चले देर आए दुरुस्त आए, गलती का एहसास हुआ और माजरत उस पे की। पूरे मामले के ऊपर बहरहाल बात करेंगे तलाल डार साहब से, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जो एशिया कप की सिचुएशन है उससे हमने तो आपको अपडेट कर दिया था कि जो एंडी क्राफ्ट है उन्होंने भी अब पाकिस्तानी कप्तान से, टीम से उनकी माजरत सामने आ चुकी है और पीसीबी में भी तवील मुलाकात हुई है नजम सेठी की, मोहसिन नकवी की, जिसके बाद ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और पाकिस्तान जो है वो उन्होंने क्रिकेट के मैदान में उन्होंने एंट्री इस वक्त दे दी है। और जो यूएई है उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। बहरहाल जो भी सिचुएशन हुई, पूरा जो तनाजा खड़ा हुआ, उसके ऊपर आज जरा सूरत हाल के ऊपर जायजा लेंगे और तलाल डार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तलाल, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया इन आवर प्रोग्राम। अच्छा, ये आप समझते हैं कि भारत को डायरेक्टली बीसीसीआई को एक पैगाम जाना बहुत जरूरी था? जो कुछ वो करता आ रहा है माजी में, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, उससे पहले भी जिस हठधर्मी का मुजाहिरा किया जाता रहा इंडिया की जानिब से, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, सियासी मैदान में तो वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं, लेकिन क्रिकेट इज अ थिंग जो कि शायकीन को भी इंतजार होता है और जो बेचारे क्रिकेट शायकीन होते हैं उनको सजा मिलती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इंडिया का जो है वो मैच देखा जाता है, लेकिन वो भी सियासी मैदान की नजर हो जाता है या इंतकाम की नजर हो जाता है। पाकिस्तान का सख्त स्टांस लेना आप समझते हैं कि बहुत जरूरी हो गया है? बिल्कुल नबिया, आपने ठीक कहा कि भारत कोई मौका ऐसा जाने नहीं देता कि पाकिस्तान को क्रिकेट के हवाले से नुकसान पहुंचा सके, या जो हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनके जो जज्बात है उनको जो है वो ठेस पहुंचाए। आपने देखा कि जिस तरह 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी उसमें उन्होंने रोड़े अटकाए पाकिस्तान के रास्ते में, और उसके बाद अब एशिया कप में भी भारत की तरफ से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से, और आईसीसी के क्योंकि सदर जे शाह हैं उनकी तरफ से भी भारत को सपोर्ट हासिल है। अगर देखा जाए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एसीसी के सदर हैं वो मोहसिन नकवी साहब है, और ये एक एसीसी का इवेंट है। एसीसी के सदर ने जब आपको कह दिया है कि जी ये एंडी पाइक्राफ्ट जो है इन्होंने गलत तरीके से मैच करवाया, गलत तरीके से इन्होंने खिलाड़ियों को मना किया कि आप हाथ ना मिलाएं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं बनती थी कि उनको फौरन से बदल दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान को इस हद तक जाने पर मजबूर किया गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को बस से वापस उतार के वापस होटल के अंदर भेजा कि जब तक ये इनको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम मैच नहीं खेलेंगे। और आखिरी जो लम्हात है उसमें ये फैसला किया गया जब मोहसिन नकवी साहब ने रमीज राजा साहब से डिस्कशन की, नजम सेठी साहब से, आकिब जावेद से, और ये भी गौर किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस मैच का बॉयकॉट कर दे, और उस सूरत में पाकिस्तान ने फिर एशिया कप से बाहर हो जाना था। और फिर वही बात है कि नुकसान जो इतना ज्यादा होना था वो पीसीबी का भी होना था, बीसीसीआई का भी होना था। बीसीसीआई यही चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से गलती की जाए, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा इकदाम लिया है पीसीबी ने। लेकिन अब बहुत जरूरी है ये चीज कि आईसीसी को एक मजबूत एक जो है ये पैगाम दिया जाए कि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने जितनी पाकिस्तान के साथ ये सब करनी थी नाइंसाफी आपने कर ली, आइंदा पीसीबी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन तलाल, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान ने इतनी मज़ाहमत की, बात बायकॉट तक पहुंच गई, लेकिन फिर आखिर में वही जो एम्पायर हैं बतौर रेफरी होंगे मैच में, तो फिर पाकिस्तान की मज़ाहमत तो काम ना आई। आप अग्री करेंगे इस बात पे? देखिए, पाकिस्तान ये चाहता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मुतालबा था कि रिची रिचर्डसन साहब को इस मैच का रेफरी बना दिया जाए, जिनका वेस्ट इंडीज से ताल्लुक है, और ये एंडी पाइक्राफ्ट जो जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखते हैं इनको हटा दिया जाए। लेकिन एंडी पाइक्राफ्ट के पीछे क्योंकि बीसीसीआई का हाथ है,
वो पीछे मौजूद हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि रिकी रिचर्डसन या और कोई भी मैच रेफरी इस वक्त मौजूद नहीं है और मैच रेफरी के बगैर ये मैच हो नहीं सकता, तो पाकिस्तान को ये मैच इसी तरह खेलना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे पीसीबी को ये भी समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारे लिए मसला है वो एंडी पायक्रॉफ्ट नहीं है। एंडी पायक्रॉफ्ट के पीछे जो बीसीसीआई मौजूद है, जो कि उनको हल्लाशेरी दे रहा है कि आप जो मर्जी करें, आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मना करें, आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के माइक बंद कर दें, आप सूर्य कुमार यादव को इजाजत दें कि वो मैच प्रेजेंटेशन में कुछ भी बोलते रहे पाकिस्तान के खिलाफ। इन सब चीजों के बावजूद जो है वो अगर उनको एंडी पायक्रॉफ्ट को बैक किया जा रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना पड़ेगा कि हमने फिर जो मजबूत जवाब देना है या जो हमारी लड़ाई है वो बीसीसीआई के साथ है। और मेरे ख्याल से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बताना पड़ेगा आईसीसी को कि अगर आप सूर्य कुमार यादव को नहीं मना करेंगे तो फिर सलमान अली आगा को भी फिर चाहिए कि 21 तारीख को जो इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा मैच हो, पाकिस्तान जीते और फिर जो जाफर एक्सप्रेस में जो जिन लोगों की शहादत हुई थी उनके नाम कर दिया जाए फिर पाकिस्तान की जीत को, या फिर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो गिराए थे उनके राफेल जहाज उनके नाम कर दिया जाए, या फिर पाकिस्तान आर्मी ने जो इतनी जबरदस्त ये जो ऑपरेशन बनियानों महसूस किया था उसके नाम कर दिया जाए फिर अपनी जीत को। ठीक है। यहाँ पे नाज़रीन को बताएं कि हमें इस प्रोग्राम में नुसरत फाहिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं और प्रोग्राम में हम आगे चलकर थोड़ा सा जो सियासी गुफ्तगू है ऑब्वियसली उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे, उन तमाम खबरों का भी जायजा लेंगे। अच्छा तलाल, ये बताइएगा, ये फरमाया कि मोहसिन नकवी साहब का जो स्टैंड उन्होंने लिया और अपने मौकफ पर वो डटे रहे, खड़े रहे, इस स्टैंड को आप किस तरह से देखते हैं जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपना सख्त मौकफ अख्तियार किया? देखिए मेरे ख्याल से अभी तक तो उन्होंने सख्त मौक़िफ़ लिया है, लेकिन पाकिस्तान को ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वरना वही बात है कि ये दोबारा भी फिर ये करते रहेगा। आईसीसी भी पाकिस्तान के साथ इस तरह से नाइंसाफी करता रहेगा और बीसीसीआई भी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी करता रहेगा। तो अभी तो चलें ठीक है कि आज का मैच हो जाए उनकी एंडी पायक्रॉफ्ट की ज़ेरे निगरानी, लेकिन जो 21 का मैच होना है उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अच्छी तरह से आईसीसी को आगाह कर दे कि अगर उस मैच में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से या भारतीय बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया गया जो कि पाकिस्तानी कौम के लिए जो है जो गलत हो, तो फिर हम उस मैच में या तो बॉयकॉट करेंगे या फिर वही बात है कि फिर हम भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फिर हमारे खिलाड़ी भी उनके खिलाड़ियों को आउट करने के बाद उनको बोले कि भाई जितना तुम्हारे राफेल गिराए थे उसी तरह हम तुम्हारी विकेटें गिरा रहे हैं, या फिर इसी तरह के फिर पाकिस्तानी भी फिर सियासी बयान देने शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल डार, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरी सिचुएशन के ऊपर जो अपने एनालिसिस थे हमारे साथ शेयर किए। नुसरत फाहिद साहिबा, आपने भी यकीनी तौर पर तलाल साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। अच्छा ये बताइएगा, इस आप किस तरह से कमेंट करेंगी, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड को किस तरह से देख रही है और पीटीआई जो है वो उनके फैसले में उनके साथ है? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। वैसे तो मैं क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं कुछ जानती और मतलब मैं पीटीआई में हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा कोई इंटरेस्ट ऐसा सच नहीं है क्रिकेट से। लेकिन बहरहाल जो बिल्कुल जो ऑब्वियस चीज है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जहाँ पीटीआई उसको क्रिकेट टीम को पहुंचा दिया उसका कोई तस्वर नहीं कर सकता था। जब आप खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसको लेके जा रहे हैं। इस बुरी तरह आपकी टीम हार रही है जो हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वो टीम थी जो जाके खान साहब से मिलती है और उसके बाद जाके खेलती है तो उसकी परफॉर्मेंस ही कुछ और होती है, और एक ये टीम है जहां पे सिर्फ नफरत के बीज बोए जाते हैं। उन लोगों को लिया जाता है जो आपको पता है जो चापलूसी के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं होता जिनका। तो वहाँ ऑब्वियसली आपने खेलना है, वहां पे आपकी जबान नहीं चलेगी, आपके हाथ पाँव चलेंगे और आपके स्किल चलेगी। तो और इंटरनेशनली पाकिस्तान को इस तरह बदनाम कर रहे हैं कि हम जैसे कौड़ी के नहीं है, हालांकि हमारी टीम वो है जो वो पता नहीं कौन कौन से झंडे उसने गाड़े में है। और ये बात नहीं कि सिर्फ खान साहब के जमाने में, बल्कि उसके बाद भी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हैं कि जिसको उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को ऑनर दिया है। तो ये मेरे ख्याल में जब चीफ सिलेक्टर ही गलत होंगे कि वो अपने रिश्तेदारों को लेके आ रहे हैं या रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को लेके आ रहे हैं या उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो आपकी तारीफें कर रहे हो,
तो उससे बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। तो मेरा तो यही आप उसको तज्जिया समझ लें, ख्याल समझ लें, या whatever जो भी, कि मैं नहीं समझती कि मोहसिन नकवी साहब इज अ सूटेबल पर्सन फॉर क्रिकेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। गुफ्तगू को जरा सियासी जो इस वक्त सूरत हाल है और जो सियासी अपडेट्स हैं उनके ऊपर भी आज बात करेंगे। बड़ी अहम न्यूज आज आ रही हैं और आने वाले दिनों में क्या तब्दीली होती है उसके ऊपर नुसरत वाहिद साहिबा का कमेंट लेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।